कौन सा जानवर है जो रात में जागता है? वॉचमैन। स्वीटी, ये जानवर की बात कर रही है। मीनाक्षी सुन, तो महिला मुक्ति वालों ने मर्दों को छोड़ के जानवरों के बारे में सोचना कब से शुरू कर दिया है? अरे यार, मैं क्रॉसवर्ड भर रही हूँ। कितना अजीब वर्ड है, रात में जागने वाला जानवर, जिसके नाम के आखिरी 2 वर्ड्स और एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाम के आखिरी 2 वर्ड सेम है। उल्लू। क्या? हाँ, देखो उल्लू रात में जागता है, लल्लू और उल्लू दोनों के आखिरी 2 वर्ड सेम है, और लल्लू जी एक राज्य के मुख्यमंत्री है। क्या बात है स्वीटी, क्या बात है यार, तू कब से इंटेलिजेंट बातें सोचने लगी? और ये पॉलिटिक्स की जानकारी तू कब से रखने लगी? जब से तू क्रॉसवर्ड सॉल्व करने लगी है। अरे यार, मैं तो इसलिए इसमें सर खपा रही हूँ क्योंकि इस इश्यू में सही क्रॉसवर्ड भरने वाले को एक स्पेशल अवार्ड मिलने वाला है। साला, ये अवार्ड का लॉजिक कभी भी अपने समझ में आता नहीं है। आदमी कितना भी बड़ा त्यागी क्यों ना हो, लेकिन अवार्ड को पाने के लिए ऐसे तड़पता है जैसे को हड्डी को देखकर कुत्ता दुम हिलाता हो। काजल, तू दुम की बात करती है? तुझे पता नहीं है, एक बार हमारे शाहरुख जी अपने जेब में पैसे रख के फिल्म फेयर अवार्ड्स लेने गए थे, और वो स्टूपिड लोगों ने उन्हें फ्री में ही अवार्ड दे दिया। ले, तेरा अवार्ड आ गया, चल जाके दरवाजा खोल। नहीं मॉम, आज ये चांस मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि डैडी के आने का टाइम हो गया ना, तो आप दरवाजा खोल के गाना, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। अरे आज तुमने दरवाजा कैसे खोला? स्वीटी की तबीयत बिगड़ गई क्या? अरे उसको क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मेरी समझ में नहीं आता, इस औरत का मैं क्या करूं? मेरे थोपड़ी पे से घड़ी की सुई नजर आ रही है। मैंने क्या किया? आनंद माथुर, जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। चुप कर, अपना बापू टेंशन में लगता है। डैड, क्या हुआ? पोपट ने डांटा? तुझे कैसे पता चला? अरे डैड, बड़ी सिंपल बात है। आदमी का मूड 2 ही सिचुएशन में खराब होता है। एक, जब वो प्रेमिका के साथ बाहर जा रहा होता है और पत्नी उसे देख लेती है, और दूसरा, जब उसका बॉस उसे 4 लोगों के बीच में जलील करता है। अब आपकी तो प्रेमिका हो ही नहीं सकती है, इसलिए आपको पोपट नहीं डांटा होगा। हाँ सही बात है, वो पोपटलाल के बच्चे ने मुझे इतना डांटा जितना चौथी में 4 बार फेल होने के बाद भी मेरे बाप ने मुझे नहीं डांटा था। साला पोपट की इतनी हिम्मत। डैड, अपन कल आपका ऑफिस में आता है, या तो पोपट आपसे माफी मांगेगा या फिर आपको नौकरी से निकाल देगा, लेकिन फैसला होकर रहेगा। दूसरी बात होने के चांसेस ज्यादा है। कृपया आप अपने क्रोध पे काबू रखिए, समझे? लेकिन डैडी, आपके बॉस ने आपको डांटा क्यों? डांटा क्यों? अरे इस साल का बेस्ट ड्रग अवार्ड हमारी कंपनी को नहीं मिला। अरे कहाँ से मिलेगा? तुम्हारी कंपनी दवाइयाँ इतनी खराब बनाती है, सरदर्द की गोली खाओ तो पेट में दर्द उठता है। अरे पर अवार्ड तो हमसे भी घटिया दवाई बनाने वाली कंपनी को मिला। डैडी, आप अपना दिल छोटा मत करो डैडी। वो अवार्ड देने वाले बिल्कुल मेरे जैसे होंगे। नहीं, वो अवार्ड देने वाले अवार्ड लेने वालों के चमचे थे। अरे बाबा, जाने दो ना। जाने कैसे? अगली बार तुम उनकी चमचागिरी कर लेना। देखो अगली बार हम लोग अवार्ड फंक्शन चालू करेंगे और सारे अवार्ड डैडी की कंपनी को दे देंगे। क्या बात है स्वीटी, तेरी बात पर से मुझे ना कमाने का आइडिया आया। कमाने की बात सुनकर मेरे लेफ्ट हैंड में खुजली होती है। क्यों ना हम लोग अवार्ड शुरू करें और उसे ब्लैक में बेचे? हाँ, और सारे तुझे से ग्राहक तुम्हारे पास आई, लेकिन अगर बॉबी आएगा ना तो हम लोग उसे एक स्पेशल कंसेशन देंगे। देखा इनका दिमाग? मैं ड्रग अवार्ड की बात कर रहा हूँ और ये लोग अवार्ड की दुकान खोल के बैठे। अरे तुम लोग किसी भी बात को सीधी तरह से नहीं सोच सकते क्या? डैड, घी सीधा उंगली से नहीं निकलता। देखो। ये दुनिया टेढ़ी उंगली से ही चलती है। अगर घी खाना है तो उंगली टेढ़ा करना सीखना पड़ता है। इस बेवकूफ की खोपड़ी में आज एक अच्छा आइडिया है जिसे हमें नाम और दाम दोनों मिल सकता है, इसलिए उसे यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। हाँ डैड, ठीक है ना? ठीक है? हाँ, ठीक है। देखो, लेकिन मेरे लिए कोई नई मुसीबत मत खड़ी करना। बिना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है,
मुझे एक मसाले वाली चाय पिला दो। ए, जब तक वो चाय बनाती है मैं तुम्हारा सर दबा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसा क्या करते हो? अभी अभी मैंने एक डॉक्टर के भूत से एक्यूप्रेशर सीखा है, तुम पर एक्सपेरिमेंट करने दो ना। मुझे यहाँ बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है, बिना जल्दी चाय बना। यार अवार्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई लेने नहीं आया तो फिर माधुरी दीक्षित की याराना फिल्म जैसा ना हो। वो गाती रही मेरा पिया घर आया ओ राम जी, और लोग थिएटर पे गए नहीं। ये कहते कि तेरा पिया घर आया तो हम क्या करें? मीनाक्षी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम अवार्ड नाइट में फिल्म इंडस्ट्री के बेवड़े तो आएंगे मुफ्त का दारू पीने, है ना? फिर भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर नीचे से शुरुआत करता है आदमी तो ही टॉप पे पहुंच सकता है। अच्छा, तेरा मतलब है हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाके बातें करनी चाहिए? ये चिकनी एक खर्ची रहेगा ना, ये लो लेवल पर ऑपरेट करने की बात कर रही है। ओह, but that's impossible. मैं लो लेवल की बातें तो कर ही नहीं सकती ना, मैं सिर्फ हाई लेवल की बात कर। ठीक है, हम लोग मिडिल लेवल से शुरुआत करते हैं। हाँ। हम लोग पहले टीवी सीरियल वालों को अवार्ड देंगे, फिर अगर उसमें ग्राहक ज्यादा आए तो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे। क्या बात कहा है बाप। लेकिन भिड़ो, इतना बड़ा तामझाम हम लोग अकेले संभाल पाएंगे क्या? और ये राधिका बैटरी को भी अभी बॉटनी के एक्सकर्जन के लिए जाने का था। अरे बाबा, तामझाम संभालने के लिए हमको किराए के आदमी भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए नगद नारायण चाहिए। पैसा कहाँ से लाएंगे हम? हे भगवान, इस लड़की को कुछ अक्ल दो। मीनाक्षी, जब हमारे अवार्ड्स बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा, फिर हमें लोन की क्या जरूरत है? बेसिक इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। पेपर पब्लिसिटी वगैरह कैसे करेंगे हम लोग? यानी अब हम लोग को एक फाइनेंसर ढूंढना पड़ेगा। आइडिया, आइडिया, मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। हम लोग दिनेश गांधी को पकड़ते हैं। हाँ, वो किसी को भी फाइनेंस कर देता है, और साथ ही साथ ये साल का बेस्ट फाइनेंसर अवार्ड हम उसे ही दे देंगे। इतने हाई लेवल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपन को तो सिर्फ एक नाम के भुक्कड़ की तलाश है, और ऐसा मुर्गा मेरे ध्यान में है। अच्छा, हे राम, क्या हो गया इस जमाने को? आजकल मुर्गों को भी नाम चाहिए। मुर्गा यानी हलाल करने लायक बकरा। एक काजल, तुम मेरे साथ ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया कर। अरे मुर्गा बकरा कैसे बन सकता है? बता मीनाक्षी। तू बता, तू क्या बोल रही थी? हाँ, अपन के पास एक ऐसा पार्टी है जिसे अपना नाम अखबार में छपे, 2-4 बड़े लोगों से हाथ मिलाने मिले, 2-4 चिकने चेहरे दिखने मिले, तो फिर वो 5-50 हजार रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। अच्छा, कौन है वो? सत्तार भाई पाइनएप्पल वाला, काली टोपी लाल रुमाल। अच्छा, वो काली टोपी लाल रुमाल का प्रोड्यूसर है? नहीं, काली टोपी लाल रुमाल उसका ट्रेडमार्क है। वैसे तो वो पाइनएप्पल का होलसेलर है। वो अपन को हमेशा बोलता है, काजल भाई कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि इस सत्तार भाई पाइनएप्पल वाले का नाम हो जाए। फिर तो ये सत्तार भाई को शीशे में उतारने का अच्छा मौका है। हाँ। मगर काजल, हम लोग इतना बड़ा शीशा कहाँ से लाएंगे? बेटी, तो वो अपन पर छोड़ देना। अच्छा, छोड़ दिया। अजी सुनिए। क्या है? बड़े प्यार से सेब खिला रही है, सावधान रहना, जरूर कोई फरमाइश करेगी। सबको अपनी जैसा समझती हो क्या? किसकी बात कर रहे हो? कुछ नहीं। समझ गए। पिछले जन्म में तुम छिपकली थे क्या? जब देखो दीवार के साथ चिपके रहते हो। हाय डैड। हाय मम्मा। हाय डैड। डैडी, हमने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, सेब खाने में कैसा डिस्टर्ब? अच्छा, आप खा रहे थे? हमने तो सोचा कि आप रोमांस कर रहे थे। रोमांस? ऐसी हमारी किस्मत कहाँ है? नहीं, वो मैं डैडी, आपको मम्मी भाव नहीं देती? वेरी बैड मम्मी। हमारे डैडी शरीफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें घास नहीं डाले। बेटी, हम लोग यहाँ बूढ़ा बूढ़ी का रोमांस कंप्लीट करने नहीं आए हैं, कुछ काम से आए हैं। हाँ, डैडी ये सब रखो, हमें आपसे बात करनी है। मुझसे? हाँ, आपसे। फरमाइए। डैड, हम लोग ने आपके नाम से कंपनी खोली है। क्या? मेरे नाम से कंपनी? इसमें इतना हकलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन अपने नाम से कंपनी खोल सकते हैं, तो आपके नाम से कंपनी क्यों नहीं खोल सकते?
कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वाह, इसका मतलब है मैं जया बच्चन के लेवल पे आ गई। देखो बेटे, अमिताभ बच्चन के जूते में पैर डालना हमारा काम नहीं है। वो महान है। वो कहावत है ना, ऊंट बैठा हो तो भी कुत्ते से ऊंचा नजर आता है। लेकिन डैडी, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो ऊंट नहीं कर सकते लेकिन कुत्ते कर सकते हैं। ओह गॉड, अब ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। देखो डैडी, हम आपके अकाउंट का पूरा क्लाइमैक्स कुत्ते के कंधे पे था। आप मुझे एक पिक्चर बताइए जहाँ ऊंट ने हीरो हीरोइन को मिलाया हो। है कोई जवाब आनंद माथुर? हो गई ना बोलती बंद। हाँ। लेकिन मेरी माता हूँ, ये एमसीएल में तुम बेचोगी क्या? सपने। मगर सपने कैसे बिक सकते हैं? अरे मॉम, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने ही तो बिकते हैं। देखो, लीडर लोग गटर और पानी के सपने बेचते हैं, साधु लोग अप्सराओं के सपने बेचते हैं, और आजकल ये फिल्म वाले उर्मिला मातोंडकर के सपने बेचते हैं। तो तुम लोग क्या मुंगेरी लाल के सपने बेचोगे? अरे नहीं डैड, हम लोग सपनों के सौदागरों को सपने बेचने के चक्कर में हैं। हम लोगों ने एएमसीएल की ओर से अवार्ड नाइट का अरेंजमेंट भी किया है। उसमें मुझे क्या करना होगा? डांस करना होगा? फैशन मॉडल है डैड, आप फैशन मॉडल की तरह स्माइल करते रहना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। एक मिनट। और डैड, उससे पहले आपको हमारे फाइनेंसर को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। वो क्या होता है? हम लोग ने इस अवार्ड नाइट के लिए एक फाइनेंसर ढूंढ लिया है। अब आपको तो मालूम है, अपना मार्केट में रेपुटेशन ऐसा है जैसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चंकी पांडे की फिल्म का होता है। और डैडी, उसको एहसास हो जाए कि हमारे साथ आप जैसा सुलझा हुआ आदमी इन्वॉल्व है, तो उसको लगेगा कि उसने अपने पैसे सही ठिकाने लगाए हैं। नहीं, उसके पैसे तो तुम सही ठिकाने ही लगा दोगी, लेकिन मुझे मत घसीटो इन सब चीजों में। ये चीटिंग है, और अगर मुझे चीटिंग करनी आती तो आज मैं शेयर बाजार का टॉप ब्रोकर बनता। डैडी, कैसे बाप हैं आप? आपके बच्चे इतना बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के बजाय आप उन्हें चीटर कह रहे हैं? हाँ डैड, अगर हम लोग चीटर हैं तो आप चीटर के बाप हैं। और दूसरी बात, जितना बोला उतना करने का, वरना क्या? वरना कुछ नहीं, अब उनको दूसरा आनंद माथुर खड़ा करना पड़ेगा। और आपको तो मालूम है, अपने लिए दूसरा आनंद माथुर खड़ा करना बाएं हाथ का खेल है। आज भी आनंद माथुर का रेट 100 रुपया ही है। अरे बाबा मान जाओ ना, इनकी खातिर ना सही, मेरी खातिर ही सही। हाँ, मेरे खातिर भी। मरने के बाद अपने पति के रोल में दूसरे एक्टर को देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बुला लेना उसे, मैं उससे बात कर लूंगा। बुलाया है, आता ही होगा। काली टोपी, लाल रुमाल। आ गया डैडी। या पिया तू अब तो आजा। शोला सावन फेंके आके बुझा जा। दरवाजा खोल। तुम्हारे घर पे आने के लिए निकल रहा था, ताजा माल उतरा, सोचा बच्चों के लिए 2-4 पाइनएप्पल भी लेता चलूं। सलाम अलैकुम आनंद मियां। कौन आया? हाँ, सलाम अलैकुम। जरा इधर आना। हाँ, देखो सत्तार भाई, ये अपना बापू है ना, बड़ा फंटूस दिमाग का है। वो आपके एग्जामिनेशन लेने के लिए आपको इस अवार्ड के खिलाफ भड़काएगा, लेकिन आप अपने इरादे से हिलना मत, समझ गया ना? अरे बेड़ो, तुम जरा भी फिक्र मत करो। सत्तार भाई ने एक इरादा लिया, खलास। आप उनके इरादे को हिलाना, यानी कुतुब मीनार को हिलाना। काय वैसे तो हिलना चाहे ना तो भी इन बलाओं के बीच फंस गया है। तेरे को हिलने क्या, झूलने भी नहीं देंगे। इसे मालूम नहीं अभी तक। आइए। बैठिए। क्या पियेंगे? कुछ भी नहीं आनंद मियां, अभी अपन 2 पाइनएप्पल का जूस पी के आया। काय ना है। अपन को तुमसे थोड़ा गुफ्तगू करना है। ये डैडी के साथ गुटरगू करने की बात कर रहा है, वो भी मम्मी के सामने। गुटरगू नहीं, गुफ्तगू। बोलिए। आप ये जो अवार्ड देने का काम कर रहे हो ना, बड़ा नेकी का काम कर रहे हो। काहे का नेक काम? लोगों को बेवकूफ बनाने के धंधे हैं।
जिसे अवार्ड मिलता है वो छोड़ के सब लोग गालियां देते हैं। मुझे तो लगता है कि जिसे गालियां खाने का शौक है वही अवार्ड देता है। माफ करना आनंद मियां, एक बहुत पुराना शेर है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है। आपको नहीं, आप बोलिए। इसी तरह लोग गालियां किसे देते हैं, जिसका नाम हो। अब आप देखो, लोग प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, पुलिस को गाली देते हैं, फिल्म स्टार्स को गाली देते हैं, तभी तो उनका नाम होता है। काय? नहीं, आप गालियां खाने तैयार होके यहाँ आए, तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? देखिए, मैं तो आपको समझाने आया हूँ कि इस अवार्ड फंक्शन में मेरे अलावा आप किसी का स्पॉन्सरशिप मत लीजिएगा। इन्हें और कोई तैयार है चूना लगवाने? मजाक कर रहे हैं आनंद मियां, क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक? अरे काजल ने बताया कि दूसरे 1 दर्जन लोग तैयार हैं। लेकिन आनंद मियां, उन सबसे ज्यादा नाम की मुझे पड़ी है। सरकार, मुझे इनकार मत कीजिएगा। नहीं वो, लेकिन मेरी बात तो सुनिए अरे पाइनएप्पल बाबू। बात सुनने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है आनंद मियां, पूरी जिंदगी पड़ी है। ये फिलहाल गरीब का छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइए। ठीक है, ब्लैंक चेक, टीवी सिगर अवार्ड का पूरा खर्चा इसमें भर दीजिए, लेकिन इसे पेश करेंगे सतार भाई पाइनएप्पल वाला। डैड, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जिंदगी में ब्लैंक चेक नहीं देखा है क्या? अरे अरमान तो पूरे करने दे, तनख्वाह के अलावा और कोई चेक देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। डैड, इतने प्यार से दे रहे हैं तो रख लीजिए ना। सत्तार भाई अपने ही आदमी है और अपनों का दिल नहीं तोड़ते। काय? हाँ डैडी, लक्ष्मी तिलक लगाने आए तब मुंह धोने सिर्फ बेवकूफ लोग ही जाते हैं। लक्ष्मी कब आई? मैंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। स्वीटी, आनंद बाबू, आप चेक रख ही लीजिए। भाभी जी, आप समझाइए ना, आपकी बात नहीं टालेंगे भाई साहब। आपको कैसे पता कि डैडी मम्मी की कोई बात नहीं डालते? सब पता है। काय? अच्छा, तो आपको भी पता है कि डैडी हैंडपैक्ड हस्बैंड है? हाँ, ओए, चेक लेकर चलता करो इसे, वरना ये स्वीटी तुम्हारे इज्जत का पाइनएप्पल जूस बना देगी इस पाइनएप्पल वाले के सामने। हाँ, ठीक है, मैं रख लेता हूँ। डैड, जरा इस रिसीप्ट पर भी साइन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि डैड, हम कोई भी काम कच्चा नहीं छोड़ना चाहते। अब पैसे लिए हैं तो रसीद भी फौरन मिलनी चाहिए, है ना? लीजिए। इस बार इन्होंने मुझे मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया है। लगता है बाप को कोर्ट में पहुंचा कर ही दम लेंगी ये लोग। डैड, साइन कीजिए। करता हूँ। ये हुई ना बात। मुबारक हो, मुबारक हो। अब देखना 2 महीने के अंदर आपका नाम हर गली, हर मोहल्ले में फूलन देवी की तरह फेमस हो जाएगा। आमीन, आमीन। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। अच्छा, मुबारक आपके बेटे का नाम है? कोई बात नहीं, सीरियल वालों को ये आवाज बिक जाए तो मुबारक के नाम पे फिल्म वालों को आवाज बेचेंगे। इसको तो मजाक करने की बहुत आदत है। आप चैन से घर जाके सो जाइए, कल सुबह हम आकर अगला प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ओके? शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ आनंद बाबू। चलिए पाइनएप्पल बाबू, आनंद बाबू, मैं हूँ सत्तार बाबू। चलिए सत्तार बाबू। क्या सत्तार भाई, हम लोग आ गए बाप। अरे आओ, बैठो। थैंक यू। वो चेक बैंक में डाल दिया ना? बाय। अब तक तो हमारे AMCL के अकाउंट में पैसे जमा भी हो गए होंगे। देखो सत्तार भाई, अब हम आपसे असली बात करने आए हैं। अब तक आप नकली बातें करते थे क्या? हाँ? पैसा जमा होने के बाद ही असली बात होती है सत्तार भाई। सबसे पहले अपन को ये डिसाइड करने का है कि अपने अवार्ड का नाम क्या रखेंगे। अरे भाई, उससे पहले अपन के पास एक आइडिया है। काय? तुम लोग बोलेगा तो अपन बोलेंगे। काय? हाँ, बोलिए। आपको तो बोलने का पूरा हक है। ब्लैंक चेक जो दिया आपने, काय? कल तुम्हारे बाप के साथ अपन ने बात किया तो अपन को लगा कि इस दुनिया में घटिया से घटिया फिल्म और सीरियल बनाने वाला सोचता है कि उसकी चीज रवीना टंडन की तरह मस्त थी, और अवार्ड देने वाले ने पैसे खाए हैं। काय? हाँ, वो तो हम लोग खाएंगे। नहीं, इसका कहने का मतलब है कि हम लोग थोड़ी ना खाएंगे। हाँ, तो अपन चाहते हैं कि अपन घटिया सीरियल को अवार्ड दे।
सत्तार भाई, हम लोग गए गुजरे अवार्ड देंगे, आप भी क्या स्वीटी की तरह बातें कर रहे हो? हाथ मिलाइए ना। आपके ख्यालात मेरे से कितने मिलते जुलते हैं। वैसे सत्तार भाई, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग अवार्ड का नाम क्या रखेंगे? स्टूपिड। देख, फिल्म वाले फिल्म फेयर अवार्ड देते हैं, हम लोग अनफेयर अवार्ड देंगे। इस पूरी बात में सत्तार भाई का नाम का क्या? आइडिया, हम लोग अवार्ड का नाम रख सकते हैं सत्तार भाई पाइनएप्पल वाला प्रेजेंट अनफेयर पाइनएप्पल अवार्ड। वाह, क्या नाम है! अरे ये नाम सुनकर तो ऑस्कर अवार्ड वाले भी हिल जाएंगे। लेकिन हम लोग ट्रॉफी कैसे देंगे? आइडिया, मैं बताऊं, डैड का कहना है कि अवार्ड उसे ही मिलता है जो अवार्ड देने वाले का चमचा हो। तो क्यों ना हम चमचे की शेप की एक ट्रॉफी बनाएं? वाह बीड़ू वाह, क्या क्रिएटिव आइडिया दिया है अपन को। चमचे की ट्रॉफी। काय हाँ बाप, इस दुनिया में हर एक काम में चमचे का ही बोलबाला है। इसका मतलब हम अवार्ड के साथ साथ समाज को इनडायरेक्टली शिक्षा भी देंगे कि चमचागिरी करो और कामयाब बनो। हाँ, क्या बात है। वेरी गुड। भाई, और कुछ बचता है क्या? काय नहीं, 2-4 छोटे मोटे काम बचे, वो अपनी सेक्रेटरी गीता कर लेगी। मीनाक्षी, ये गीता कौन है? डमी नाम खड़ा किया है, ऐसे ही खर्च दिखाने के लिए। तो भाई, अभी अपन बेफिक्र हो जाए क्या? काय हाँ हाँ सत्तार भाई, बिल्कुल। आप पाइनएप्पल खा के सो जाइए। अब अनफेयर पाइनएप्पल अवार्ड को कोई नहीं रोक सकता।